हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक सेक्टर है, एग्रीकल्चर स्टोरेज है या नॉन एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट की स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से वेयर हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड एक रेगुलेटरीज नॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी एक्ट WDRA। यह एक बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वेयर हाउसिंग सेक्टर को रेगुलराइज करने के लिए जो गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। बहुत सारे वेयर हाउसिंग सेक्टर के जो लोग हैं जो काम करते हैं उसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि WDRA क्या है, ये हमें क्यों लेना चाहिए, इसके लेने के फ़ायदे क्या हैं, इसका लेने का प्रोसेस क्या है। तो ये तमाम जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। WDRA जैसा कि मैंने पहले बताया एक रेगुलेटरी एक्ट है। जैसे कि आपने सुना हो सेबी के बारे में जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, जो IRDA है जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, ट्राई है जो टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करता है। ऐसे ही वेयर हाउसिंग सेक्टर को पूरे भारत में रेगुलेट करने के लिए, ताकि वेयर हाउसिंग सेक्टर में एक डिसिप्लिन रहे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस रहे और एक स्टैंडर्ड्स आए। यहाँ दूसरा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ये भी है क्योंकि वेयर हाउसिंग सेक्टर डायरेक्टली कोरिलेट है हमारी फूड आइटम की स्टोरेज से। तो फूड आइटम्स की सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटीज़, उनके जो स्टैंडर्डाइजेशंस हैं वो मेंटेन रहे, हाइजीन फॉर्म में स्टोरेज फैसिलिटीज़ रहें, ताकि इन द इंटरेस्ट ऑफ लार्ज पब्लिक यह एक्ट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। तो WDRA वेयर हाउसिंग सेक्टर को पूरे भारत में रेगुलेट करता है। वेयर हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड जो बेसिक्स नॉर्म्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनकी डिजाइनिंग करता है। वेयर हाउसिंग कंस्ट्रक्ट कैसे किए जाएं ताकि उसमें रखे हुए अनाज की जो हाइजीन स्टोरेज वो इंश्योर कर पाए, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं या अदर अलाइड इक्विपमेंट्स हैं जिनका आपका जो वेयर हाउसिंग है, जो वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें होना ज़रूरी है। तो WDRA ये सुनिश्चित करता है कि आपका वेयर हाउस एज़ पर नॉर्म्स होना चाहिए। तो WDRA रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है? जैसे कि मैंने बताया ये वेयर हाउसिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, लेकिन कुछ मैंडेटरी नॉर्म्स हैं जिनकी वजह से यदि आप कोई वेयर हाउसिंग रनअप कर रहे हैं तो आपको WDRA लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्योंकि जितने भी वेयर हाउसिंग सेक्टर में कोल्ड स्टोरेज है या जो फूड ग्रेन से संबंधित स्टोरेज हैं उसमें फूड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने WDRA का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया है। यदि आपका वेयर हाउसिंग बन चुका है और आपने उसमें स्टोरेज स्टार्ट कर दिया है तो आपको WDRA लेना अनिवार्य है, यानी WDRA में आपके वेयर हाउसिंग का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जितने भी गवर्नमेंट्स ने जो वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट पे लिए हुए हैं, यानी लीज पे लिए हुए हैं, कोई 5 ईयर के लिए, 10 ईयर्स के लिए, किसी जो भी स्कीम है, चाहे वो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी FCI है, हैफेड है या स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, सभी को ये निर्देशित किया गया है कि आप केवल उन्हीं वेयर हाउसिंग्स में स्टोरेज रखेंगे जो वेयर हाउसिंग WDRA में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ यदि आप किसी भी गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप अपने वेयर हाउस को लेट आउट करना चाहते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, तो आपको WDRA लेना मैंडेटरीज है। तो ये दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तीसरा, गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली, क्योंकि वेयर हाउसिंग सेक्टर पर आपको काफ़ी सब्सिडी बेनिफिट भी दिए जाते हैं, जैसे कि नाबार्ड आपको इंटरेस्ट कैपिटल सब्सिडी देता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है इंटरेस्ट सब्सिडी देता है। तो अभी रिसेंटली नाबार्ड ने भी ये नोटिफिकेशंस जारी किया है कि नाबार्ड आपको फाइनल सब्सिडी तभी देगा जब आपका गोडाउन WDRA में रजिस्टर्ड होगा। तो तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपका WDRA लेना क्यों मैंडेटरी है। यदि आपको सब्सिडी लाभ लेने हैं तो आपको WDRA में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यदि आपको टेंडर फाइलिंग्स में पार्टिसिपेट करना है तो आपको WDRA रजिस्ट्रेशन मैंडेटरीज है। तीसरा, इसमें जो पॉइंट्स हैं एक बैंकिंग सेक्टर से भी कनेक्टेड है, यानी जब भी आप
वेयर हाउसिंग्स में जो स्टोरेज रखते हैं यानी जो स्टॉक रखते हैं, तो स्टॉक के अगेंस्ट अगर आपको फंडिंग लेनी है तो आपके वेयर हाउसिंग का WDRA में रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरीज है। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इलेक्ट्रॉनिक NWR का कॉन्सेप्ट भी जारी किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट्स। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि सपोज मान लीजिए आपने वेयर हाउस बनाया हुआ है और इसमें मल्टीपल लोगों ने अपना जो है स्टोरेज किया हुआ है, तो जो जिन लोगों ने स्टोरेज किया हुआ है, इफ़ दे वांट टू टेक फंडिंग अगेंस्ट दैट स्टोरेज, तो वो तभी ले पाएंगे फंडिंग्स जब जिस वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में उन्होंने स्टोरेज किया हुआ है वो वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो है WDRA में रजिस्टर्ड हो, और एक WDRA में रजिस्टर्ड वेयर हाउस ही एक इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट्स इश्यू कर सकता है, जिसके बेसिस पर जो डिपॉजिटर्स होता है, जिसने अपना स्टोरेज वहाँ वेयर हाउस में किया हुआ है, वो अपने बैंकर से फंडिंग ले सकता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ENWR, यानी अगर आपको स्टॉक के अगेंस्ट फंडिंग लेनी है, आपको गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट करना है, यदि आप फूड ग्रेन्स में हैं तो फूड सेफ्टी हाइजीन्स को मेंटेन करना है, इन सभी के लिए गवर्नमेंट ने WDRA को मैंडेटरी कर दिया है। तो WDRA में यदि आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप ज़रूर इस रजिस्ट्रेशंस को करवाइएगा। बहुत ही आसान रजिस्ट्रेशंस है। इसमें WDRA एक सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी है। इसमें आपको ऑनलाइन WDRA की साइट पर अपना कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशंस, जैसे आपकी साइट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशंस, आपको जो बिल्डिंग का इंश्योरेंस है, स्टॉक का इंश्योरेंस है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं या अलाइड इक्विपमेंट जो आपने मेंटेन किए हैं, वो सारे के सारे आपको तमाम इंफॉर्मेशंस WDRA के साइट पर आपको शेयर करनी होती है। और WDRA आपको 5 साल के लिए एक जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यूज़ करता है, जिसके बेसिस पर आप तमाम जो मैंने बेनिफिट्स अभी आपके साथ शेयर किए हैं इनका लाभ आप ले सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि क्योंकि ये एक रेगुलेटरीज एक्ट है और बहुत सारे वेयर हाउसिंग सेक्टर में जो डिस्प्यूट्स आते हैं, यानी इंटर पार्टीज डिस्प्यूट्स अगर कोई रेज होता है, स्टोरेज से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स रेज हो जाता है, कोई हाइजेनिक्स प्रॉब्लम्स हैं या कुछ इस टाइप से कोई फूड ग्रेन के कोई इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे WDRA एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो आपको बड़े हेल्पफुल होंगे। यानी आपके डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस में, आपके रेगुलेटरी नॉर्म्स में अगर आप WDRA एक्ट में रजिस्टर्ड हैं तो आपको ये काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। साथ साथ में WDRA जो है वेयर हाउसिंग कंस्ट्रक्शंस के नॉर्म को भी डिफ़ाइन करता है। यानी जो हमारे देश में जो सेंट्रल्स प्रोक्योरमेंट एजेंसीज लाइक FCI एंड CWC, तो जो FCI के जो नॉर्म्स हैं, CWC के जो नॉर्म्स हैं कंस्ट्रक्शंस करने के, उन्हीं को ही जो है WDRA अप्रूव्ड करता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो वेयर हाउसिंग जो कंस्ट्रक्शंस हैं दैट विल बी एज पर द नॉर्म्स ऑफ द सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसीज, जो नॉर्म्स है, डिफाइंड नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो वेयर हाउसिंग का कंस्ट्रक्शंस लाइनअप हो जाएगा। तो WDRA में रजिस्ट्रेशन लेने से आपको ये सारे लाभ आपको कनेक्ट होते हैं। साथ साथ में WDRA का रजिस्ट्रेशंस आपके वेयर हाउसिंग को एक अलग पहचान देगा। WDRA पूरे नेशनल लेवल पर जितने भी वेयर हाउसिंग रजिस्टर्ड होते हैं उनको पब्लिकली शेयर करता है। यानी ये इनडायरेक्टली यदि आप WDRA में रजिस्टर्ड वेयर हाउस हैं तो ये आपको आपके जो लेट आउट करने के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी आप किराए पे जिसको देना चाहते हैं, उसमें बड़ा हेल्पफुल करता है। यानी इनडायरेक्टली जैसे हम अपने किसी बच्चे को किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जब हम एडमिशन दिलवाते हैं तो हमें पूछते हैं कि भाई आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है वो रिकॉग्नाइज है कि नहीं है, कौन से बोर्ड से रिकॉग्नाइज है। तो वो इंस्टीट्यूट यदि रिकॉग्नाइज होगा तभी आप उसमें एडमिशन अपने बच्चे का कराते हैं। इसी प्रकार आगे आगे यदि आपका गोडाउंस WDRA में रजिस्टर्ड होगा तभी जो मल्टीपल पार्टीज़ हैं वो आपके गोडाउंस को किराए पे लेंगे। आपका कोल्ड स्टोरेज है तो दूसरी पार्टी ये इंश्योर करेगी कि आप WDRA में रजिस्टर्ड हो तभी हम आपका कोल्ड स्टोरेज किराए पे लेंगे या आपका वेयर हाउस किराए पे लेंगे। तो इनडायरेक्टली WDRA आपको हेल्प करेगा आपको नया बिजनेस प्रोक्योर करने में भी। तो बहुत ही अच्छा एक एक्ट वेयर हाउसिंग सेक्टर में रिवॉल्यूशनरी एक्ट है और अभी इसमें गवर्नमेंट काफ़ी रिलैक्सेशन भी लेके आ रही है कि उसमें कुछ नॉर्म्स हैं
इसकी वेयर हाउस रजिस्ट्रेशन की कुछ फ़ीस हैं, उन सब में भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए तो ऑलरेडी कुछ रिलैक्सेशंस गवर्नमेंट ने जारी किए हैं। तो यदि आप भी वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप KIP से ज़रूर जुड़िएगा। KIP 2008 से वेयर हाउसिंग सेक्टर्स पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वी आर वर्किंग एज ए लीडिंग ग्रोइंग ब्रांड्स इन द वेयर हाउसिंग सेक्टर्स। वेयर हाउसिंग सेक्टर में हम वेयर हाउसिंग टेंडर्स के साथ साथ जो टेंडर पार्टिसिपेशन में भी आपका सहयोग करते हैं, और वेयर हाउसिंग सेक्टर में जो मिलने वाले सब्सिडी लाभ हैं उनमें भी जो KIP आपको असिस्ट करती है। वेयर हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड आपको बैंक फाइनेंस में असिस्ट करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में असिस्टेंस देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनकम टैक्स के बेनिफिट्स हैं, उनमें भी हम असिस्ट करते हैं। तो जो रेगुलेटरी नॉर्म्स जो वेयर हाउसिंग सेक्टर पर अप्लीकेबल्स हैं उस पे KIP का पूरा प्रयास ये है कि आपको A to Z सॉल्यूशंस मिले। अपार्ट फ्रॉम वेयर हाउसिंग वी वर आल्सो असिस्टिंग इन द लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स यूनिट्स आल्सो, क्योंकि लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी वेयर हाउसिंग सेक्टर से कनेक्ट किया गया है। तो बहुत सारे नॉर्म्स, सब्सिडी नॉर्म्स दोनों सेक्टर पर पैरेलली कनेक्ट हो जाते हैं। तो यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं तो KIP से ज़रूर जुड़िएगा। KIP के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आपको रेगुलरली बिजनेस अपडेट्स मिलेंगे, सब्सिडी अपडेट्स मिलेंगे। साथ में KIP की जो वेयर हाउसिंग बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, हमने पूरे देश भर में वेयर हाउसिंग सेक्टर्स के लिए एक वेयर हाउसिंग बिजनेस कम्युनिटीज़ फॉर्म की हुई हैं, जिसको अभी तक 1300 प्लस लोगों ने ज्वाइन कर चुके हैं। तो यदि आप भी वेयर हाउसिंग सेक्टर में हैं या वेयर हाउसिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्टर हैं, कंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपके पास अच्छी सूटेबल लैंड है, आप एक फार्मर कम्युनिटी से हैं, या आप एक लॉजिस्टिक सेक्टर से हैं, होलसेलर हैं, या आप किसी भी प्रकार की आपको स्टोरेज की नीड है, या आप वेयर हाउसिंग बना के किराए पे देना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम जो कनेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं उन सभी पे KIPs आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो वंस अगेंस वेलकम इन KIP से आप ज़रूर जुड़िएगा और वेयर हाउसिंग सेक्टर के जितने भी फ़ायदेज़ हैं उन सभी के लाभ आप हमारे साथ जुड़कर ले सकते हैं। थैंक यू। वेलकम इन KIPs।